everyone, we will discuss the second topic of the unit 3, that is the sources and description of the raw material of herbal origins. Okay, herbal origins में जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उनके डिस्क्रिप्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उनके बायोलॉजिकल सोर्सेज को देखेंगे. सो आई डॉक्टर वीना देवी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर NIT फार्मेसी इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा. इसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि कॉस्मेटिक्स में इनिशियली वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस हमको देखनी थी, ठीक है. तो इसमें क्या करते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, सो दे हैव बीन यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द टाइम इमोरियल टू इम्प्रूव देयर लुक्स. ओके, सो हमने इनिशियली देखा कि कॉस्मेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा कि कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस क्या होती हैं, कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है, और कॉस्मेटिक का जनरल इंट्रोडक्शन देखा. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कॉस्मेटिक्स होती हैं तो उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पढ़ने के साथ कौन कौन से बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं और क्या सोर्सेज हैं जहाँ से हम उसको यूज़ करते हैं. तो इनिशियली सबसे पहले हमने देखा कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स थे हर कोई चाहता है, ऑल आर वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है. सो उसके लिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं अपनी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है. तो वो जो मटेरियल्स होते हैं वो कॉस्मेटिक के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है. तो ओरिजिनली कॉस्मेटिक्स वेयर एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है. तो रिलीजियसली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि जब शादियां होती हैं तो उस समय भी सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है स्किन अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए. तो हम लोग उस समय भी बहुत सारी शादियों में बहुत सारा हल्दी वगैरह यूज़ करते हैं, चंदन यूज़ करते हैं, ठीक है. और उपटन की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी पुरानी है. द प्रैक्टिस ऑफ द उपटन, द एप्लीकेशन ऑफ द पेस्ट ऑफ द फ्लोर, टर्मरिक एंड वेजिटेबल्स ऑयल बिफोर मैरिज इज स्टिल प्रैक्टिस इन द इंडिया, ठीक है. तो उपटन का प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है. हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं उपटन का यूज़ आज भी यूज़ करते हैं ताकि हमारी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे, जितनी भी डेड स्किन है वो चली जाए और हमेशा उसमें न्यूट्रिशन मिलता रहे, ठीक है. तो इन्हीं शादियों में आज की डेट में भी ये प्रैक्टिस जारी है, ठीक है. सबको पता है कि शादियों में हल्दी की भी एक रस्म होती है जहाँ पे हल्दी यूज़ किया जाता है, ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं और हमारे ग्राम फ्लोर्स या फिर वीट फ्लोर यूज़ करके उसका एक उपटन बनाया जाता है और उसको लगाया जाता है, ठीक है. तो ये सारे क्या है, इसमें नेचुरल चीज़ें यूज़ हो रही हैं. तो इनके आजकल बहुत सारे प्रिपरेशंस बन गए हैं जो हर्बल कॉस्मेटिक्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं, ठीक है. तो हर्बल कॉस्मेटिक्स में क्या होता है, इन द पास्ट ऑल द कॉस्मेटिक्स वर मेड एट होम. इनिशियली जब शुरू में ही जब ये हर्बल चीज़ ही आने वाली थी, कॉस्मेटिक चीज़ आने वाली थी, उस कंडीशन में क्या थे, होम घर में बनाए जाते थे, ठीक है. डिफरेंट होम रेमेडीज़ की जाती थी. जो भी हमारी स्किन में प्रॉब्लम होती थी, हेयर्स में प्रॉब्लम होती थी या दांतों में प्रॉब्लम होती थी, नेल्स में प्रॉब्लम होती थी, तो हम घर पे ही पहले उनकी प्रिपरेशंस ट्राई करते हैं. आज भी हम होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है. तो नेचुरल मटेरियल्स लाइक एरोमेटिक मटेरियल्स, स्पाइसेस, हर्ब्स, रेजिन्स, डाइज, फैट्स, ऑयल्स, परफ्यूम्स वर यूज, ठीक है. तो ये सारे बहुत सारे एरोमेटिक मटेरियल्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, हर्ब्स हो गए, रेजिन्स हो गए, ऑयल्स हो गए, फैट्स हो गए, डाइज हो गए, परफ्यूम्स हो गए, स्टिल आज भी इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है. इन इंडिया परफ्यूमरी हैड डेवलप्ड सेंचुरी एगो, ठीक है, एंड सेवरल एसेंशियल ऑयल नोन एज अत्र वेयर यूज्ड इन दी कंट्री एंड ऑल्सो एक्सपोर्टेड, ठीक है. जहाँ पे ये कंट्री में आज भी इसको यूज़ किया जा रहा है और एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है. तो एसेंशियल ऑयल जो हो रहा है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है. स्टिल आज भी एसेंशियल ऑयल का जो स्कोप है बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट. इसकी जो डिमांड है इतनी बढ़ती जा रही है. तो हिना हैज़ बीन ट्रेडिशनली फॉर द कलरिंग द पाम और हेयर, ठीक है. और हिना का भी हमने देखा है कि शुरू से हम पहले हेयर्स में बाद में लगाना शुरू किए थे, पहले पाम में कलर करते थे ताकि हमारे हैंड्स बहुत अच्छे दिखें, ठीक है. और उसके बाद फिर हम हेयर्स में भी हेयर डाई के फॉर्म में यूज़ करने लगे, हेयर कलर के फॉर्म में इसको यूज़ करने लगे, ठीक है. लाउसोनिया इनर्मिस इज़ देयर बॉटनिकल नेम. हिना का जो बॉटनिकल नेम है, ठीक है, दैट इज़ दी लाउसोनिया इनर्मिस, ठीक है. लाउसोनिया इनर्मिस जो है इसका बॉटनिकल नेम है, जो कि इसमें जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज़ लाउसिन, ठीक है.
लाउसिन इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर हेना, और जो कि कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो उसमें कलर आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट. ओके, now raw materials, here are different raw materials can be used for the preparation of herbal cosmetics. ठीक है, so first ingredient that is the oil. so oil is what? oil are derived from the vegetable or the mineral sources. ठीक है, तो जनरली जितने भी हमारे वेजिटेटिव ऑयल्स होते हैं, मिनरल्स ऑयल्स होते हैं, ये सारे जो हैं कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? डिफरेंट हर्ब से यूज़ होते हैं, लाइक आलमंड्स ऑयल, अरेकिस ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मिनरल ऑयल्स और दी हैवी पैराफिन्स. ओके, एंड लिक्विड paraffins. ठीक है, so these are the different components which can be used, or different vegetative or mineral sources which can be used as a raw material in the herbal cosmetic preparations. Okay, so almond oil is the oil is almond oil. It can be obtained from the seeds of the Prunus amidagus. ठीक है, their family is the Rosaceae. It contains the main active constituents, that is the oleic acid and linoleic acid. It can be used in the preparations of the cream or the lotions and it looks like this. ठीक है, तो आलमंड्स क्या होता है? बादाम. ठीक है, बादाम सबने देखा है, बादाम का तेल सब यूज़ करते हैं, घर पे भी डार्क सर्किल के लिए लगाते हैं, हेयर्स के लिए लगाते हैं, तो हम लोग बादाम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो विच कंटेन्स द ऑलिक एसिड और लिनोलिक एसिड. ओके, अरेकिस ऑयल इज़ वॉट? ग्राउंडनट ऑयल. ठीक है, अरेकिस ऑयल में क्या होता है? ग्राउंडनट ऑयल है. ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द अरेकिस हाइपोजिया. ठीक है, एंड देयर फैमिली इज द लेग्यूमिनेसी. ठीक, it also contains oleic acid and linoleic acid. It can all used in the preparations of the hair oil. Okay, castor oils, it is obtained from the seeds of the Ricinus communis. Their family is the Euphobiaceae. It contains the active constituent, that is rhizonolic acid, and it can be used for the preparations of the lipstick, hair oils or the creams. Okay, so these are the images of the particular arachis oil or the castor oil. So these three oils can be used as a natural oil for the preparation of herbal cosmetics. Okay, and there are few oils are also there, that is the olive oil. So olive oil can be obtained from the fruits of the Olea europea. Their family is the Oleaceae, and the active constituents of the olive oil are the oleic acid, palmitic acid, linoleic acid और stearic acid. ठीक है, it can be used for the preparation of cream, lotions and the bath oils. Okay, and coconut oil सबसे ज़्यादा, सबसे पुराना और सबसे फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला ऑयल है. और कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो सबके घर घर में भी प्रेजेंट होगा. ठीक है, सो इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉलिड पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट. ठीक है, इसके बाद देयर फैमिली इज द पामी. ठीक है, palmitic acid is the active constituent of the coconut oil. It can be used for the hair oil or the lotion preparations. Okay, so hair oil के फॉर्म में तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लोग इसको खाने में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, इसके अलावा ये लोशन के फॉर्म में भी इसको बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जितने भी हमारे प्रिपरेशंस होते हैं ये सारे ऑयल्स यूज़ होते हैं. ठीक है, इसके अलावा ट्री ऑयल, रोज़ ऑयल, जैस्मिन ऑयल और लेवेंडर ऑयल जो हैं परफ्यूम ऑयल्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं, एसेंशियल ऑयल के फॉर्म्स में यूज़ होते हैं, जो कि साथ में फ्रेग्रेंस के साथ साथ परफ्यूमरी काम भी करते हैं. ठीक है, तो ट्री ऑयल इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द मैलक्का alternifolia. ठीक है, एंड इट कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेयर और द स्किन कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस. ठीक है, रोज फ्लावर पेटल्स ऑफ द रोजमेरिनास. ठीक है, इट कैन बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स. जैस्मिन, so jasmine it contains the flowers or the jasminum grandiflorum and it can be used for the preparation of perfume. Lavender, the flowers of the lavandula officinales. ठीक है, and it can also be used in the preparation of the perfumes. ठीक है, so these all the natural oils can be used for the cosmetic preparations. Okay, light liquid paraffin, it consists of the mixtures of the hydrocarbons in the form of an ऑयली लिक्विड विच हैज़ नो कलर और दी ऑर्डर. ठीक है, सो लिक्विड पैराफिन भी बहुत सारी जगह लोशंस और क्रीम के प्रिपरेशंस में यूज़ करते हैं इनको. ठीक है, ये क्या होते हैं? ये ऑर्डर फ्री होते हैं और कलरलेस होते हैं. ठीक है, इसमें कोई कलर और ऑर्डर नहीं होता है, बस ये बेस के फॉर्म में यूज़ होते हैं जितने भी हमारे क्रीम्स होते हैं उनके लिए. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बाथ ऑयल्स, हेयर ऑयल्स, ब्रिलेंटाइंस मीन्स
हमारी स्किन में हेयर्स में शाइन प्रोवाइड करने के लिए सीरम के फॉर्म में इनको यूज़ करते हैं। शाइनिंग लस्टर प्रोवाइड करता है जो, ठीक है, वो जो होता है दैट इज़ द ब्रिलेंटाइंस होते हैं। लोशंस एंड द क्रीम्स ड्यू टू द बेटर स्प्रेडेबिलिटी, इनकी जो स्प्रेडेबिलिटी की एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं हमारे स्किन में, इसलिए इनको क्रीम एंड लोशंस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। हैवी लिक्विड पैराफिन्स भी होते हैं। इट कंपोज ऑफ द मिक्सचर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन इन द फॉर्म ऑफ कलरलेस एंड ऑडरलेस ऑयली लिक्विड, ओके। ड्यू टू इट्स सूदिंग इफेक्ट, इसमें सूदिंग इफेक्ट होता है ऑन द स्किन। इट इज़ यूज इन द क्रीम, लोशंस, ब्रिलेंटाइंस, हेयर ऑयल्स और द बाथ प्रिपरेशंस, ओके। Heavy liquid paraffin is obtained from the petroleum. It can be obtained from the petroleum, okay. Now waxes, so waxes are the esters resulting from the condensation of the high molecular straight chain fatty acids with high molecular straight chain monohydric alcohol of the methanol series, okay. So waxes जो होते हैं ये esters होते हैं जो कंडेंसेशन से बनते हैं हाई मोलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड्स और दी अल्कोहल्स के, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वैक्सेस का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद दे आर यूज्ड इन दी कॉस्मेटिक एज अ बेस अलोंग विद दी ऑयल्स एंड फैट्स, एग्जांपल लिपस्टिक। लिपस्टिक में इट कैन बी यूज्ड एज अ बेस फॉर्म, ठीक है। बेस बनाने के लिए लिपस्टिक की प्रिपरेशंस में बेस बनाने के लिए वी कैन यूज़ दी वैक्सेस, ओके। सो ऑयल और फैट्स के साथ इसको कंबाइन करके इसकी प्रिपरेशन बनाई जाती है। Waxes, commonly used waxes are the beeswax, carnauba wax, paraffin wax और sperm aceti, ठीक है। तो beeswax भी यूज़ करते हैं, carnauba wax, paraffin wax और sperm aceti, ये 4 waxes हैं जो सबसे frequently यूज़ होते हैं हमारे cosmetic preparations में। तो beeswax क्या होता है? beeswax separated from the honeycomb of the bees, ठीक है। bees के honeycomb से obtain होते हैं Apis mellifera, their family is Apidae, ठीक है। इट कंटेन्स द 70% ईस्टर्स ऑफ माइरिसाइल पामीटेट, ओके। इट इज़ येलोइश ब्राउन इन कलर, सॉलिड, ठीक है। ये येलोइश ब्राउन इन कलर होते हैं, आप देख रहे हो येलोइश ब्राउन इन कलर है, सॉलिड, और ये हनी कॉम्ब से ऑब्टेन होते हैं। इट्स दैट्स वाई देयर ऑर्डर इज हनी लाइक, ओके। व्हेन द ब्लीज्ड इट बिकम्स येलोइश वाइट सॉलिड, जब इसको हम ब्लीज करते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं? येलोइश वाइट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इट कैन बी इजिली मेल्टेड ऑन द टेम्परेचर ऑफ दैट इज द 62 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सेकेंड वैक्स इज carnauba wax, ओके। सो carnauba wax बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ब्राजीलियन वैक्स पाम। देयर बॉटनिकल नेम इज द कॉपरनिका सैरिफेरा, पामी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन द वेरियस ग्रेड्स, okay, light brown to pale yellow in color. The melting range of the wax is 81 degree to 86 degree centigrade, okay. It is a hard wax and is used in the manufacturing of the candle, wax varnishes, leather or the फर्नीचर पॉलिशेज, ओके। सो हम इसको कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस के अलावा कैंडल्स की प्रिपरेशंस में भी यूज़ करते हैं, वार्निश की प्रिपरेशन, लेदर एंड फर्नीचर पॉलिशेज में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये भी हमारे कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में यूज़ होता है, ठीक है। स्पर्मेसिटी क्या होता है? स्पर्मेसिटी इज द टाइप ऑफ द वैक्स, इट कैन बी लिक्विफाई एट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं? इट विल बी लिक्विफाई, ओके। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेड ऑफ द स्पर्म वेल और द बॉटल नोज वेल, ठीक है। बॉटल नोज वेल और दी स्पर्म वेल इज दी स्पीसीज ऑफ द वेल, ठीक है। उसके हेड में एक डिपोजिशन होता है, एक सब्सटेंस है, एक वैक्स का। उस डिपोजिशन को हम लोग स्क्रैप आउट करते हैं, स्क्रैप आउट करके हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। दैट वैक्स इज नोन एज स्पर्मेसिटी वैक्स, ओके। सो स्पर्मेसिटी स्पर्म वेल से ऑब्टेन हो रहा है, दैट्स वाई इसका नेम स्पर्मेसिटी है, ओके। यूज्ड chiefly in the ointment and the cosmetic creams, ठीक है। generally it can be used for the ointment and cosmetic cream preparations, ठीक है। it is a white crystalline or the waxy solid. Chemically it consists of the cetyl palmitate and other esters of the fatty acids with fatty alcohol and melt at 44 degree centigrade, ठीक है। तो it contains the basic active constituent that is the cetyl palmitate, ठीक है। now color, ठीक है। अभी हमने ऑयल्स की बात की। सेकेंडली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी
waxes. Now next is the color. ठीक है, तो colors is what? तो colors have been used in the cosmetics since time immemorial by the human beings. Initially we have discussed about the हिना. ठीक है, हिना जो है सबसे पहले यूज़ हुआ, ठीक है, काफ़ी समय से चला आ रहा है कि कलर के फॉर्म में उसको कॉस्मेटिक में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ठीक है, कलर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस. तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कॉस्मेटिक प्रिपरेशन का, दैट इज़ द कलर. क्यों कलर इम्पॉर्टेंट है बताओ? क्योंकि कलर इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी हमारे कलरिंग एजेंट होते हैं, हमारा जितना अच्छा अपीयरेंस होता है, हम उतने ही ज़्यादा उसके लिए अट्रैक्टिव होते हैं. ठीक है, तो हम भी देखते हैं कि हमारा जो शेड हमको पसंद होता है, जो कलर हमको पसंद होता है, हम चीज़ें उसी को, हम मार्केट में जाते हैं, कपड़े ही खरीदने जाते हैं, तो जो कलर हमें सबसे ज़्यादा पसंद होता है हम उसी कलर को ऑप्ट करते हैं. ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि कलर जो है दे play a very important role. ठीक है, तो similarly in the cosmetic preparation they also play a very important ingredient. ठीक है, के फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. कलर इज़ द विजुअल सेंसेशन विच कैन बी कॉज्ड बाय द डेफिनाइट वेवलेंथ. ठीक है, ये जो होता है एक विजुअल सेंसेशन होता है, मतलब हम विजुअलाइज करते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, और ये कैसे अपीयर होता है? इन एट डेफिनाइट वेवलेंथ में और अ ग्रुप ऑफ द वेवलेंथ बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना लाइक एमिशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और दी ट्रांसमिशन. ठीक है, तो वेवलेंथ किस वेवलेंथ पे ये एब्जॉर्ब हो रहा है, उसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इट विल प्रोड्यूस दी डिफरेंट कलर्स. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वॉयलेट कलर होता है, इंडिगो कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर और दी रेड कलर. ठीक है, तो वो सारे कलर किसकी वजह से होते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ. उस किस वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्ब हुए हैं. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने कलर्स एमिट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है, सो इसी के बेसिस पे हम इसका कलर जो है हम उसका सिलेक्शन करते हैं. ठीक है, तो we can obtain the color from the different natural sources. It may be a animal source, herbal source or the mineral source. So in the animal sources, one animal or one insect, that is the cochineal. ठीक है, cochineal is one of the color ingredient which is a red dye stuff which are derived from the dry female insect. ठीक है, dry female insect, that is the Dactylopius कोकस. ठीक है, देयर फैमिली इज दी कॉकिडी. ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है? रेड डाई स्टफ कलर प्रोड्यूस करता है, और वो कलर जो होता है एक जो इंसेक्ट होती है कॉचिनील, उससे ऑब्टेन होता है. ठीक है, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है दैट इज द कार्मिनिक एसिड और कार्माइन. ओके, सो दिस कार्मिनिक एसिड इज द मेन कलरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द कॉचिनील. ओके, सो दिस इज द मेन ingredient. Okay, what is that? Is carmine. Okay, so here we can see the main coloring agent of the cochineal, that is the carminic acid. ठीक है, और ये किस में यूज हो रहे हैं आप देख सकते हो कि we can use in the preparations of the lipsticks. So on crystallization, carminic acid forms red needle crystals. Okay, at 130 डिग्री सेंटीग्रेड. एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिस्टल्स बना लेते हैं और रेड कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, एंड वी कैन यूज इन दी डिफरेंट हर्बल कॉस्मेटिक्स में. तो मेन जो होता है दैट इज़ द लिपस्टिक. ठीक है, लिपस्टिक में बहुत ऑप्शंस चाहिए होते हैं कलर्स के. तो जो रेड कलर होते हैं जनरली कॉचिनील, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से ऑप्टेन होता है, दैट इज़ कॉचिनील. उसके बाद डिफरेंट कलरिंग एजेंट्स की बात करते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज़ द टर्मरिक. ठीक है, तो देयर बॉटनिकल नेम इज़ द कर्क्यूमा लॉन्गा. The main ingredient of it is curcumin. Okay, so curcumin is the main ingredient. और इसमें जो येलो कलर ऑप्टेन होता है, कौन कौन से कलर वी कैन ऑप्टेन? दैट इज द ऑरेंज और द येलो कलर. सो orange and yellow color due to the presence of their active ingredient, that is the curcumin. Okay, second one is the carrot. ठीक है, तो carrot contains the carotene. Okay, it contains the main active ingredient, that is the beta carotene. So it their botanical name is the Daucus carota sativa. ठीक है, रूट से ऑप्टेन होता है, राइजोम से ट्यूबर्स होते हैं. ठीक है, ये जो होता है. ठीक है, इसके बाद इसमें जो कलर प्रोड्यूस होता है दैट इज़ द ऑरेंज कलर. तो ऑरेंज कलर हम लोग कैरेट से लेते हैं या फिर टर्मरिक से लेते हैं, जो कि नेचुरल सोर्सेज होते हैं. ओके, नाउ सेकेंड कलरिंग एजेंट्स आर दी बीटा वल्गैरिस. ठीक है, बीटा वल्गैरिस कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम दी बीट रूट. बीट रूट
सबने देखा है चुकंदर, ठीक है, चुकंदर में जो कलर होता है दैट इज़ दी रेड और दी पिंक कलर, ठीक है। तो अलग अलग शेड हम बना सकते हैं रेड से पिंक कलर तक के विद द हेल्प ऑफ दीज बीट रूट्स, ओके। एंड इट कंटेन्स द मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और द केमिकल इंग्रेडिएंट्स पिगमेंट्स दैट इज द बीटानिन. It contains the betanin, so due to the presence of betanin it will produce the red or pink color, okay. Next natural colorant is the spirulina, ठीक है. Spirulina is what? Spirulina is what? It contains the Spirulina platensis, ठीक है. Platensis is the main बॉटेनिकल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पाइरुलिना, ठीक है. ये कहाँ से ऑप्टेन होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी से ऑप्टेन होता है, ठीक है. ये आपका जो है दैट इज द मराइन सोर्स, ओके. सो इट कंटेन्स द मेन केमिकल पिगमेंट्स दैट इज द फाइकोसाइनिन और द फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है. दीज टू आर द मेन केमिकल पिगमेंट्स. इट प्रोड्यूसेस द ब्लू और दी ग्रीन कलर, ठीक है. तो ब्लू एंड ग्रीन कलर की डिफरेंट साइड्स वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दी स्पाइरुलिना, ओके. सो इसमें भी ये डार्क कलर दिख रहे हैं, इनको हम लोग डिफरेंट साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट कलरिंग एजेंट्स आर दी अर्टिकेरिया, डायोकिया लीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है. देयर मेन केमिकल पिगमेंट इज द क्लोरोफिल, ठीक है. क्लोरोफिल का सबको पता है कौन सा कलर होता है, दैट इज द ग्रीन कलर. सो नाटल इज द प्लांट विच कंटेन्स द क्लोरोफिल एज अ केमिकल पिगमेंट एंड इट प्रोड्यूसेस द ग्रीन कलर, ठीक है. इससे वी कैन ऑब्टेन द ग्रीन कलर, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट वन इज द बटरफ्लाई पी. बटरफ्लाई पी इज व्हाट? बटरफ्लाई पी से वी कैन ऑब्टेन दी, आप देख रहे होगे कौन सा कलर इसमें दिख रहा है, ब्लू एंड पर्पल कलर. सो वी कैन ऑब्टेन दी ब्लू एंड पर्पल कलर बाय दी क्लाइटोरिया टर्नेटिया, ठीक है. फ्लावर एक्सट्रैक्ट होता है, फ्लावर से ऑब्टेन करते हैं. देयर केमिकल पिगमेंट इज, मेन केमिकल पिगमेंट इज डेल्फिनिडीन, ठीक है. सो दीज आर दी डिफरेंट कलरिंग एजेंट्स विच कैन बी यूज्ड एज अ कलरिंग एजेंट इन दी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस, ठीक है. तो जनरली जितने भी हमारे लिपस्टिक प्रिपरेशंस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कलर शेड की ज़रूरत होती है. आई प्रिपरेशंस होते हैं, आई शेडो यूज़ होता है, उसमें रूज में यूज़ होते हैं. तो आज की डेट में नंबर ऑफ कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस हैं जिसमें कि डिफरेंट साइड्स में अवेलेबल होते हैं. तो ये सारे जो कलर्स हैं, नंबर ऑफ हर्बल प्रिपरेशंस आर फोकसिंग ऑन दी हर्बल सोर्सेज, ओके. सो हर्बल सोर्सेज में जो हमारे बीट रूट हो गए, कैरेट हो गए, टर्मरिक हो गए, ठीक है, ये नेटल हो गया, बटरफ्लाई पी हो गए, ठीक है. इन सब से हम लोग डिफरेंट कलरिंग एजेंट ऑब्टेन करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे हमने डिफरेंट कलरिंग एजेंट के बारे में डिस्कस किया. तो इसमें हमने 3 रॉ मटेरियल्स की बात की, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द ऑयल, सेकंड वन इज़ द वैक्स एंड थर्ड वन इज़ द कलर, ठीक है. तो हमने जो ऑयल्स में बात की तो डिफरेंट ऑयल्स देखे लाइक आलमंड्स ऑयल, अरेकेस ऑयल, कोकोनट ऑयल, ट्री ऑयल, रोज़ ऑयल, लेवेंडुला ऑयल. उसके बाद फिर हमने वैक्सेस देखे. तो डिफरेंट वैक्सेस कैन बी यूज लाइक वीज वैक्सेस, कार्नोवा वैक्सेस, स्पर्मेसिटी, ठीक है. इसके बाद फिर हमने डिफरेंट कलरिंग एजेंट की बात की. तो वैक्सेस में हमने पैराफिन वैक्स भी देखा, स्पर्मेसिटी देखा. तो ये सारे जो हैं ये सारे हमारे बेस के फॉर्म में यूज़ होते हैं, बेस बनाने के लिए यूज़ होते हैं. जितने भी हमारे वैक्सेस, लोशंस और क्रीम्स होते हैं, लिपस्टिक्स होती हैं, उन सब में ये वैक्सेस यूज़ होते हैं, ठीक है. एंड उसके बाद हमने कलरिंग एजेंट की बात की. तो कलरिंग एजेंट में हमने देखा कि कलर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस के लिए. सो इन दी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस वी कैन यूज़ दी डिफरेंट कलरिंग एजेंट्स लाइक कॉल्चिनेल. कॉल्चिनेल क्या होता है? एक फीमेल इंसेक्ट होती है जिससे हम लोग रेड कलर ऑब्टेन करते हैं. और वो रेड कलर जो होता है इसमें वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कार्बनिक एसिड, ठीक है. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हमारा कार्बनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि उस इंसेक्ट में रेड कलर प्रोड्यूस करता है. तो दैट रेड कलर वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दी कॉल्चिनेल, ओके. सो ये जो रेड कलर है मोस्टली किसकी प्रिपरेशंस में यूज़ करते हैं हम लोग? लिपस्टिक की प्रिपरेशंस में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है. उसके बाद और भी देखिए हमने लाइक टर्मरिक देखा, कैरेट देखा. तो टर्मरिक का सबको पता है कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं. टर्मरिक में येलो कलर होता है, येलो कलर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. तो येलो कलर जो है हम लोग टर्मरिक से ही ऑब्टेन करते हैं और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है. नेचुरल इंग्रेडिएंट होने की वजह से ये सबसे फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला भी होता है क्योंकि इसको हम लोग स्किन प्रिपरेशंस में,
भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारी लिपस्टिक प्रिपरेशंस होती है उनमें भी यूज़ करते हैं। सिमिलरली कैरेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन दी प्रिपरेशंस ऑफ दी लिपस्टिक। ओके, सो कैरेट में ऑरेंज कलर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितना भी हमने इसमें देखा हिना, ठीक है, हिना जो होता है, हिना हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, हमारे कलर को, हेयर कलर को डाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हिना का जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है दैट इज़ द लाउसो, ठीक है। लाउसिन क्या है, लाउसोनिया इनर्मिस उसका बॉटनिकल नेम है, उससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, रेड कलर प्रोड्यूस करता है वो, और हेयर कलर डाई के लिए उसको यूज़ करते हैं, हेयर कलर करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीट रूट, बीट रूट भी सबको पता है, इवन हम घर में भी फूड ग्रेड के जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें भी हम लोग सबसे ज़्यादा बीट रूट यूज़ करते हैं कलर करने के लिए। तो सिमिलरली इन द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन बीट रूट जो है कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और उसका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है, मेन पिगमेंट जो होता है दैट इज़ द बीटानिन, ठीक है। बीटानिन से हम रेड और पिंक कलर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पायरुलिना क्या था, स्पायरुलिना एक मराइन सोर्सेज था, मराइन सोर्सेज से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी से ऑब्टेन करते हैं, और जनरली इट विल प्रोड्यूस दी ब्लू और ग्रीन कलर, ठीक है। इसमें जो ब्लू कलर आता है दैट इज़ दी प्रेजेंस ऑफ द फाइकोसाइनिन, ठीक है, एंड फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। ये दो मेन पिगमेंट्स होते हैं जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद हमने देखा नेटल, नेटल जो होता है ये क्लोरोफिल देता है। क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, सबको पता है। तो हम ग्रीन कलर वहीं से ऑब्टेन करते हैं, बटरफ्लाई पी ब्लू पर्पल कलर का है जो हम लोग उससे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेफ्रॉन था, क्रोकस सटाइवस से ऑब्टेन करते हैं। क्रोसिन इसका मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, येलो कलर का होता है। हिबिस्कस जो होता है पिंक एंड रेड कलर देता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। साइनिडिन 3 सल्फोरोसाइड्स जो होता है मेन इंग्रेडिएंट होता है जो पिंक और रेड कलर देता है, ठीक है। सो और ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है।